हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले बेसिक कैरेक्टर इंडक्टिव इफेक्ट का लास्ट एप्लीकेशन है। बेसिक कैरेक्टर किस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट यूज करके कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर बता सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड बेसिक कब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं अमोनिया NH3, इसके पास होता है लोन पेयर। ठीक है, हाँ, जब ये लोन पेयर डोनेट कर देता है तो क्या करता है, लोन पेयर डोनर बन जाता है, तो इसको बोलते हैं लिविस बेस। यहाँ पे हम देखने वाले लिविस बेस कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा अमोनियम आयन NH4 प्लस बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या बढ़ चुकी है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो क्यों आया? ड्यू टू एक्स्ट्रा वैलेंसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कोई भी कंपाउंड जब उसकी लोन पेयर को डोनेट कर देता है तो उसको बोलते हैं लिविस बेस। हाँ, तो अब हमें कंपेयर करना है ये बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे था फर्स्ट अमोनिया NH3, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 आ रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ RNH2। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। एक हाइड्रोजन की जगह पे एक R ग्रुप लगाया, RNRH, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। और अब ये थर्ड वन है, इसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये अमोनिया है फर्स्ट वाला अमोनिया, ये फर्स्ट प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पे 2 स्टेट्स में बेसिक कैरेक्टर बताते हैं, एक गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट या फिर वेपर फेज, गैसियस स्टेट या फिर वेपर फेज में। अब क्या होता है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर, तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंसिडर किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक R ग्रुप है प्राइमरी अमाइन में, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन में 2 R ग्रुप है। एक R ग्रुप मतलब 1 प्लस साइन इफेक्ट, 2 R ग्रुप मतलब 2 प्लस साइन इफेक्ट। ठीक है, 3 R ग्रुप मतलब 3 प्लस साइन इफेक्ट। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट होगा, मतलब ये R ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन इफेक्ट लगा, यहाँ पे 2 प्लस साइन और यहाँ पे 3 प्लस साइन इफेक्ट। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट होगा उतना वो नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और उतनी जल्दी से ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसी और स्पीसीज को डोनेट कर सकता है। अमोनिया के केस में देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे डोनर ग्रुप है ही नहीं। मतलब अमोनिया लोन पेयर देगा लेकिन उससे फास्ट प्राइमरी अमाइन देगा, उससे जल्दी कौन देगा? सेकेंडरी, उससे जल्दी टर्शरी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक टर्शरी अमाइन होता है, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद प्राइमरी अमाइन एंड उसके बाद अमोनिया। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन वेपर फेज या फिर गैसियस स्टेट, इस तरह से अगर लिख के दिया है वहां पे, तभी आपको गैसियस स्टेट लिखना है। कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं किया, मतलब वहां पे एक्वियस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेंशन है गैसियस स्टेट तो आपको ये ऑर्डर एज इट इज लिखनी है। ठीक है, अब देखते हैं इन एक्वियस स्टेट, मतलब पानी में किस तरह से ऑर्डर रहेगी। ठीक है, हाँ, तो जब पानी की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका एग्जाम्पल से उनकी ऑर्डर यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ। यहाँ पे अगर R इज इक्वल टू CH3 है एंड सेकेंड R इज इक्वल टू C2H5, मतलब CH2CH3, इस तरीके से, तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे होगी? तो दोनों में ही सेकेंडरी अमाइन ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी लगेगा, फिर टर्शरी एंड लास्ट में अमोनिया। यहाँ पे सेकेंडरी के बाद टर्शरी एंड टर्शरी के बाद प्राइमरी अमाइन, ये है ऑर्डर।
ठीक है, एक्वियस फेज का। अगर आपको पूछते हैं कि ऑर्डर बताओ तो इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, मैं पहले ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे देखो मिथिल ग्रुप है, मतलब इसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू इथिल। ठीक है, तो दोनों में ही सेकेंडरी पहले लेना है। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर बचते हैं, एक तो प्राइमरी एंड एक तो सेकेंडरी। मिथिल का साइज छोटा है, हमारे पास कितने नंबर बचे हैं, अब सेकेंडरी तो हमने लिख दिया, अब बचा है प्राइमरी एंड टर्शरी। मिथिल का साइज छोटा है तो प्राइमरी पहले लिखो फिर टर्शरी। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। फिर इसके बाद इथिल है, इथिल का साइज बड़ा है, हमारे पास दो नंबर है 3 और 1, तो पहले 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ऑर्डर इस तरह से क्यों दी गई है, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेते प्राइमरी अमाइन RnH2। ठीक है, हाँ, तो अब RnH2 इसको अपने पानी में डाल दिया तो क्या होता है, पानी में होता है H+ आयन और OH-, तो ये लोन पेयर जो है वो H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा RnH, यहाँ पे भी H, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब आगे पानी में क्या है ना कि वाटर मॉलिक्यूल भी बहुत सारे हैं, जब आप इसको पानी में डालते हो तो क्या होता है, RnH, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रेशन करें, हाइड्रेशन मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाएंगे। सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसकी वजह से क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए हेल्प मिलती है। नेक्स्ट सेकेंड है सेकेंडरी अमाइन RnHR, इसको भी हमने पानी में डाला, पानी में H+ है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा RnRH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन कितना होगा, 2 हाइड्रेशन होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा, मतलब हाइड्रेशन दिखाएगा। लास्ट इज टर्शरी अमाइन RnR, यहाँ पे भी R, इसके पास लोन पेयर है, H+ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर H+ को दी जाएगी, तो यहाँ पे ये इस तरह से प्रोटोनेशन बनेगा R, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे सिर्फ एक वाटर होगा, 1 हाइड्रेशन दिखाएगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा पानी में। अब यहाँ पे 3 इफेक्ट्स होते हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उस इफेक्ट के बेस पे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कौन कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस साइन, उसके बाद स्टीयरिक हिंडरेंस और एंड उसके बाद हाइड्रेशन, या फिर उसको हम सॉल्वेशन बोल सकते हैं। तीनों में भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस साइन, स्टीयरिक हिंडरेंस एंड हाइड्रेशन इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट आते हैं जब हम बेसिसिटी एक्वियस फेज में देखते हैं। ठीक है, स्टीयरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन, या फिर उसको हम सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने पानी लिया है इसलिए हाइड्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक R ग्रुप है, यहाँ पे कितने R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है, यहाँ पे 3 R ग्रुप है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे ज्यादा किसमें, टर्शरी में, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है टर्शरी में, हाई, यहाँ पे है मीडियम एंड यहाँ पे है लो, क्योंकि एक ही R ग्रुप है। स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो यहाँ पे सिर्फ एक R ग्रुप है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी लो है, यहाँ पे मीडियम स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपेल करते ग्रुप्स, जब एक ग्रुप होगा तो वो ज्यादा रिपेल नहीं करेगा, लेकिन जब 2-3 ग्रुप्स होंगे तो वो ज्यादा रिपेल करते हैं। तो टर्शरी में हाई स्टीयरिक हिंड्रेंस। हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पे हाइड्रेशन देख सकते हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो उसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन हाई है। यहाँ पे सेकेंड में हाइड्रेशन आएगा मीडियम, एंड जो थर्ड केस है उसमें हाइड्रेशन आएगा लो।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर हमको बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो मैंने आपको इथिल और मिथिल के केस में बताया, तो सेकेंडरी को हमेशा प्रेफरेंस क्यों दिया गया है इथिल और मिथिल के केस में? हम यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही इफेक्ट क्या है, मीडियम है, मतलब मॉडरेट कंडीशन दी गई है। इसीलिए जब आप R=CH3 लेते हो, R=CH3, तो यहाँ पे सेकेंडरी आएगा। फिर देखो प्राइमरी को क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे प्राइमरी, फिर टर्शरी एंड लास्ट में अमोनिया। ये ऑर्डर किसके लिए है? R=CH3 के लिए। अब R=CH2C2H5, उसके लिए ऑर्डर क्या दी गई है वहां पे? सेकेंडरी। सेकेंडरी को हमेशा क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे इफेक्ट्स मॉडरेट है, मीडियम है, और अगर फर्स्ट और सेकंड में चूज करना हो तो उसमें एक इफेक्ट ज्यादा है और दो इफेक्ट कम है, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी लिया। अब टर्शरी क्यों लिया? क्योंकि टर्शरी के केस में यहाँ पे प्लस का इफेक्ट डोमिनेटिंग है, इसलिए यहाँ पे टर्शरी लिया। उसके बाद प्राइमरी एंड लास्ट में अमोनिया। ठीक है, जब आप R=CH3 लेते हो तो दोनों में, और C2H5, तो R=CH3 C2H5 लेते हो तो सेकेंडरी हमेशा आगे आएगा। CH3 में प्राइमरी क्यों आगे लिया? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन इज डोमिनेटिंग, इसमें क्या है, हाइड्रेशन डोमिनेटिंग है। और C2H5 के केस में टर्शरी को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे प्लस का इफेक्ट क्या है, डोमिनेटिंग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेसिसिटी कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा इन गैसियस फेज एंड इन अ वेपर फेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम बेसिसिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन वेपर फेज एंड इन अ एक्वियस फेज। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको क्या करते हैं, विच वन इज मोस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, सी एंड डी। यहाँ पे अमोनिया लिखा NH3, यहाँ पे लिखेंगे CH3NH2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CH3NCH3, यहाँ पे भी CH3, लास्ट ऑप्शन लिखेंगे CH3CH2NH2। अब क्या है, यहाँ पे अमोनिया है, ये प्राइमरी अमाइन है, टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, और ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि गैसियस फेज में बताना है। गैसियस फेज में अगर बताना है तो क्या होता है, सिर्फ प्लस का इफेक्ट को कंपेयर करते हैं। प्लस का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे, सी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर आएगा। अगर आपको मेंशन करके दिया है गैसियस स्टेट, तभी आप गैसियस का बताओगे। अगर आपको पूछा है कि एक्वियस स्टेट में, मतलब वहां पे कुछ नहीं दिया, तो एक्वियस स्टेट होता है हमेशा। अगर मेंशन किया तभी गैसियस स्टेट को देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अब रिलेशन लिखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर is directly proportional to electron donating group and inversely proportional to electron withdrawing group। उसी तरीके से directly proportional to localized lone pair। लोन पेयर क्या होनी चाहिए, localized होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब देखते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप एंड विड्रॉइंग ग्रुप पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट CH3 CH2 एंड यहाँ पे NH2 अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे CH3 CH2 CHNO2, यहाँ पे NH2 है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि ये प्लस का इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे NO2 माइनस का इफेक्ट दिखा रहा है। तो माइनस का इफेक्ट मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, ये उतनी अच्छी तरह से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरह से लोन पेयर को डोनेट करेगा क्योंकि उसको सपोर्टिंग इफेक्ट है प्लस है। तो यहाँ पे ये था फर्स्ट और ये था सेकेंड। तो फर्स्ट की जो बेसिक कैरेक्टर है वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी सेकेंड से। ओके, अब देखते हैं लोकलाइज लोन पेयर का क्या होता है। हाँ, अगर हमारे पास है इस तरीके से अमाइन, यह है इस तरीके से NH2। ठीक, अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं ये वाला एनिलीन। ठीक,
हाँ, अब इन दोनों में भी लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग में इस तरीके से डीलोकलाइज हो जाएगी। डीलोकलाइज हो जाएगी मतलब दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक जगह पे रुकती है, और जब भी कोई ऐसी स्पीसीज इसके कांटेक्ट में आ जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इसको इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे पाती है। लेकिन जो एनिलीन है, एनिलीन के केस में लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब वो लोन पेयर एक जगह पे रुकती नहीं है। दिस लोन पेयर इज बिजी इन दिस रेजोनेंस, ठीक है, तो वो क्या होती है, अच्छी तरह से डोनेट नहीं कर पाती। इसलिए जो फर्स्ट है वो ज्यादा बेसिक है, सेकंड क्या है, लेस बेसिक है। ओके, तो लोन पेयर क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए। जब भी आप देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आपको बताना है कि विच वन, मतलब एक ही एग्जांपल में 2-3 लोन पेयर्स देते हैं और पूछते हैं कि ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ज्यादा बेसिक लोन पेयर कौन सी होगी। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH है, और दूसरा मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH2 and NH2, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, ये है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C एंड यहाँ पे D। तो हमारे पास इस तरीके से लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो A है, ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रही है, मतलब दिस इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि वो किसी भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको खींच कौन रहा है, कार्बोनिल। यहाँ पे खींच कौन रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बोनिल का जो विड्रॉइंग पावर होता है वो ज्यादा होता है, तो वो बहुत स्ट्रांगली खींचेगा। तो ये सबसे वीक बेसिक है, मतलब वीक, उसकी बेसिसिटी सबसे कम है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो अमाइन है वो सेकेंडरी अमाइन है। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाएगी, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, प्लस आई से मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक साइड से प्लस आई है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दोनों ही लोन पेयर डीलोकलाइज हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई नहीं मिल रहा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, यहाँ पे सी के बाद आएगा बी के बाद आएगा ए एंड ए के बाद आएगा डी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन इज हाईली बेसिक या फिर विच वन इज लीस्ट बेसिक लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक कैरेक्टर किस तरीके से गैसियस फेज में बताया जाता है एंड इन एक्वियस फेज में बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देयर आर टोटल 5 एप्लीकेशंस, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस है। उसके बाद एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद हम देखेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी दो के लिए जनरल क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकलाइज्ड लोन पेयर।
लोकलाइज्ड और लोन पेयर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लोन पेयर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो चार्ट है आपको हेल्पफुल रहेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस। ठीक है, थैंक यू।